नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गुजर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 8 की विज्ञान विषय का चैप्टर फर्स्ट, जिसके कुछ बहुविकल्पात्मक प्रश्न अपन देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। चलो दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है बीज, खाद, कीटनाशी, जल। तो दोस्तों क्या मिलाई जाती है? पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए खाद मिलाई जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। फलीदार पौधों की फसल से भूमि में जिस तत्व की मात्रा बढ़ जाती है वह है पोटास की मात्रा बढ़ जाती है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है या अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। तो दोस्तों फलीदार पौधों की फसल की बुआई से भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं 3 पे। सिंचाई के लिए निम्न में से पारंपरिक तरीका नहीं है। चेन पंप, डेकली, ड्रिप तंत्र और रट। तो दोस्तों पारंपरिक तरीका कौन सा नहीं है? ड्रिप तंत्र, ये आधुनिक तरीका है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हार्वेस्टर यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों किस में किया जाता है हार्वेस्टर का उपयोग? फसल कटाई में, फसल के दानों को भूसे से अलग करने में, खरपतवार हटाने में या बीज की बुआई में। तो दोस्तों हार्वेस्टर का उपयोग किया जाता है फसल कटाई में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई, थ्रेसिंग, निराई, विनोइंग। तो दोस्तों विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है जुताई में, निराई में, सिंचाई में या कटाई में। तो दोस्तों कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है जुताई में। दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। खरीफ की फसल है गेहूँ, मटर, मक्का, चना। तो दोस्तों खरीफ की फसल कौन सी है? मक्का। गेहूँ, मटर, चना रबी की फसल है। खरपतवार हटाने को कहते हैं कटाई, निराई, बुआई, थ्रेसिंग। तो दोस्तों खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? निराई। दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है निराई, कटाई, भंडारण और थ्रेसिंग। तो दोस्तों दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। जुताई में प्रयुक्त कृषि औजार नहीं है कुदाली, कंबाइन, हल और कल्टीवेटर। तो दोस्तों कंबाइन का उपयोग जुताई में नहीं होता है। अनाज का भंडारण किया जाता है जूट के बोरों में, धातु के बड़े पात्रों में, साइलों में, उपयुक्त सभी में। तो दोस्तों अनाज का भंडारण सभी में किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि साइलों, जब अनाज का भंडारण बड़े पैमाने पर किस में किया जाता है? साइलों में। कटाई के पर्व हैं पोंगल, नबान्या, बिहू, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी पर्व कटाई के समय मनाए जाते हैं, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं दोस्तों रिक्त स्थानों की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। केंचुए तथा सूक्ष्म जीव मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। मिट्टी को उलटने, पलटने और पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। खालिस्तान फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है कि मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। खरपतवार हटाने को खालिस्तान कहते हैं, खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। खेत में फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? खरपतवार। खेत में फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। हल में लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित का उपयोग किया जाता है। सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है।